नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बताएंगे। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो सारे के सारे दोस्तों का स्वागत है भाई। सुनैना, गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे, खुशी, प्रताप, सुनैना। ओके, सभी साथी कैसे हैं? पवन, मुकेश, तिवारी जी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो? मस्त हो? तौसीफ, प्रताप, मोन्टू, ब्रजेश, सभी साथी आ चुके हैं। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सभी आराम आराम से आएंगे। टॉपिक का बहुत जबरदस्त पार्ट चल रहा है। यहां से नंबर सिस्टम की बात करें तो भाई रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा सा आपको क्या है और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। आप बताइए कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं, आपका प्यार है, आपका विश्वास है और आपकी दुआएं हैं तो आपके सामने हूं। ठीक है भैया? नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। आ जाओ, सबको नमस्ते, उनको भी नमस्ते, उनकी वाली को भी नमस्ते, सबको नमस्ते। आ जाओ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए मेरे बच्चे, तो अगर मैं बात करूंगा आज का सेशन में, मैं अपन लेकर चलेंगे, हमने डिविजिबिलिटी को जाना था, विभाज्यता को जाना था भाई, है ना। विभाज्यता को बहुत बेहतरीन तरीके से अगले पड़ाव की तरफ लेकर चल रहे हैं भाई। नोट्स बनाते चलना, क्योंकि ऐसी चीजें पढ़ रहे हो ना आप मेरे दोस्त, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है भैया? चलिए, तो मेरे भाई हमने विभाज्यता में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जान लिए थे, उन पर बेस क्वेश्चन जान लिए थे। अब देखो यहां विभाज्यता में एक दो पैटर्न के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्या पैटर्न पूछा जाता है? देखो मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, जैसे कि ये रहा। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम पर यह बताया भी था कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो ये आपका डिविजिबिलिटी में आपका एक कंडीशन होती है। इस कंडीशन पर मेरे बच्चे सवाल आपके बन जाते हैं। कैसे करेंगे इन सवालों को? आपसे बोला गया है कि भैया किसी संख्या में 56 से भाग दे रहे हैं, तो साथियों 29 शेषफल आ रहा है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 सेकंड में आएगा, 8 3 24 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बट सर हुआ कैसे? ये ऐसा हुआ कैसे है? अब साथियों इसे जानने के लिए एक बेहतरीन सी चीज आप जान लीजिए, एक बेहतरीन सी साथियों चीज जान लीजिए। सर जानना क्या है? मैंने कहा बेटा चीज जाननी है। देखो भाई, आपको पता है कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या एक कोई भी संख्या है। अब इसमें मैंने कहा, इसमें मेरे बच्चे मैंने कहा कोई भी संख्या है, इसमें हमने पहली बार किससे भाग दे रहे हैं? 56 से भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे साथियों? 56 से भाग दे रहे थे। और जब 56 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना आ रहा था? उस समय रिमाइंडर साथियों कितना आ रहा था? आपका 29 आ रहा था। तो वास्तव में मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था विभाज्यता के नियम स्टार्ट करने से पहले कि भैया डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिवीजर यानी भाजक इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको मैंने बताया था। भाज्य बराबर क्या बताया था? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये कहानी बताई थी। अब सर संख्या क्या है? भाज्य, यानी ये संख्या कैसे निकलेगी? भाजक, भाजक कितना है? 56। अब इसमें संख्या में भाग देने पर कोई ना कोई भागफल आ रहा होगा, क्यू आ रहा होगा, प्लस शेषफल। इस तरह से ये आपकी एन की वैल्यू निकल रही होगी। एक बार डिटेल जान लो। सर डिटेल क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम फंस जाते हो सवालों में, इसलिए मैं बता रहा हूं। आने वाले सवालों का फ्यूज उड़ जाएंगे। ओके भाई कौशल, तो मेरे बच्चे 56 गुना क्यू प्लस 29 बराबर ये संख्या आ गई, यानी भाज्य आ गया। अब साथियों मैंने कहा इस संख्या में, यानी कि आपने कहा कोई क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट में मेरे बच्चे 56 का गुना हो रहा है प्लस 29, यानी ये संख्या आ रही है। अब सवाल बोल रहा है कि भैया इस संख्या में हमें 8 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 8 से। अब मेरे बच्चे आप देखो 56 के मल्टीपल में क्यू है। जब 56 में 8 से भाग जा रहा है तो इस पूरी की पूरी संख्या में भी 8 से भाग जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब लास्ट में बस क्या देखना है? शेषफल कितना था? 29, यानी 8 से 29 में भाग दे लो, 8 3 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5। यानी इस प्रकार आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया। कहने का मतलब जब कभी मेरे बच्चे, ये कौन सा है? फर्स्ट डिवीजर है। ये क्या है? फर्स्ट डिवीजर है। और सेकंड भाजक कौन सा था जिससे आप उत्तर प्राप्त करना चाहते थे? 8। अगर मेरे बच्चे फर्स्ट वाले डिवीजर में, पहले वाले डिवीजर में अगर दूसरे वाले डिवीजर का भाग जा रहा है, ऐसी कंडीशन हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखो सवाल में बोला गया है
कि संख्या में भाग दे दो सेकंड डिवीजर का और शेषफल आएगा क्या। तो मेरे बच्चे संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो फर्स्ट वाला शेषफल है, पहले वाला रिमाइंडर है, उसमें भाग देकर आप शेषफल निकाल सकते हैं, उसमें भाग देकर शेषफल निकाल सकते हैं। अगर संख्या के साथ में कोई आपको क्या कर दिया, हाँ चलिए भाई बहुत बेहतरीन भाई मधुसूदन है, 5 को आपने यही टी शर्ट पहनी हुई थी और अभी आंसर 5 है, बहुत बेहतरीन। कितना नोटिस करता है बच्चा, 5 तारीख को मैंने टी शर्ट यही पहनी थी, है तुझे सब पता है मेरे भाई, है आ जाओ भाई, आइए मेरे भाई। तो कहने का मतलब मेरे आपका यह है कि जब कभी ऐसी कंडीशन आए, कंडीशन क्या आए साथियों, जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक से भाग जा रहा है, तो साथियों हमें पूरी संख्या में भाग देने से शेषफल नहीं निकालना, जो कंडीशन कहेगी वो शेषफल के साथ अप्लाई कर देंगे। किसके साथ अप्लाई कर देंगे, शेषफल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोला गया, सर क्या बोला गया भाई, किसी संख्या में, कोई संख्या है n, इस संख्या में मेरे बच्चे किससे भाग दिया गया, इस संख्या में आपका मेरे बच्चे इस संख्या में 35 से भाग दिया, किससे भाग दिया, 35 से भाग दिया, तो शेषफल कितना आया, किसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12। तो संख्या के 5 गुने में, संख्या के 5 गुने में मेरे दोस्त, संख्या के 5 गुने में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा ये पूछा है। किसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल 12 आ रहा है, तो उस संख्या के 5 गुने में 7 से भाग देने पर क्वेश्चन क्या आएगा। नहीं आया शिल्पा बेटा समझ में, मैं बताऊंगा, तू टेंशन क्यों ले रही है बेटा, है ना शिल्पा, तुझे पता है ना जब तेरे साथ हरीश सर हैं तो तुझे टेंशन क्यों नहीं ली है। एक बार बोल सर मैं टेंशन नहीं लूंगी, तुम ले लो टेंशन, है ना। चलो अगर किसी को कोई सवाल समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं उसे समझाऊंगा। अब देखो सवाल में क्या कहा है सर, आपको पहले पता है किसी संख्या में 35 से भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल आर आ गया। अब उसी संख्या के 5 गुने में 7 से भाग दिया, यानी पहले वाला भाजक क्या था, पहले वाला डिवीजर क्या था, पहले वाला भाजक सर 35 था। अब दूसरे वाला भाजक क्या है, दूसरे वाला डिवीजर क्या है सर, दूसरे वाला डिवीजर 7 है। 7 से 35 में भाग जा रहा है, जा रहा है। अगर जा रहा है साथियों तो इसने कहा संख्या के 5 गुने में 7 से भाग दो, तो आपको संख्या का 7 गुना नहीं करना या संख्या का 5 गुना नहीं करना, शेषफल का 5 गुना कर लो। तो 12 का 5 गुना कितना हो गया, 12 पंजे 60। अब इसमें 7 से भाग दे दो, 7 8 56, 7 8 56, तो शेषफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई तो बोलो हाँ, अगर नहीं आई तो बताओ। गुड़िया बेटा समझ में आई, विशाल बेटा समझ में आई, बोलो हाँ है ना। मुकुल भाई आ गई समझ में, बोलो क्लियर है। देखो भैया समझ में आया, एक बार समझेंगे, देखो मेरे भाई सब लोग समझेंगे, सभी दोस्त समझेंगे। ये कहानी अगर आपकी आ गई तो जंजीरों में जकड़ दो, इसे जंजीरों में जकड़ दो। जैसे कि मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है ये किसी संख्या में, किसी संख्या में मेरे दोस्तों आपका 18 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर, सवाल बोलेगा किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल मेरे बच्चे 15 आ रहा है, या फिर शेषफल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल 8 आ रहा है। इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे शेषफल क्या आएगा। इसी संख्या के वर्ग को क्या आएगा, भागफल। संख्या के 5 गुणाम बोला है, बहुत बढ़िया, संख्या का 5 गुना में है। हाँ भाई संख्या का ही तो 5 गुना है, अगर पहले डिवीजर में दूसरे डिवीजर का भाग दे रहा है तो संख्या का 5 गुना मत करो, सीधा सीधा शेषफल का 5 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखो कब होगा ये कंडीशन मेरे भाई, पहली संख्या क्या है जिससे भाग दे रहे हैं 18, दूसरी संख्या क्या है जिससे भाग दे रहे हैं 9। अगर 9 से 18 में भाग जा रहा है, अब ये कह रहा है जी संख्या का वर्ग में भाग देना है, तो अगर पहले डिवीजर में दूसरे डिवीजर का भाग जा रहा है, इस वर्ड को सुन लो, पहले वाले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जा रहा है, उसने कहा संख्या का वर्ग करो, तो संख्या का वर्ग मत करो, शेषफल का वर्ग करो। उसने कहा संख्या का 5 गुना करो, तो शेषफल का 5 गुना, संख्या का 10 गुना, तो शेषफल का 10 गुना। तो संख्या का वर्ग नहीं करो, आप सीधा शेषफल का वर्ग करो। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब 64 में किससे भाग दे दो, 9 से, 9 7 63,
तो शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। प्रगति बेटा नहीं समझ में आया, टेंशन मत ले, तू दिक्कत क्यों ले रही है, नंबर सिस्टम का इतना कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे तभी तो ये पहला है, अभी तो स्टार्ट है? तो मैं मेरे देखो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है यहाँ पर, यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि बस नंबर सिस्टम के 4 टॉपिक करा दिए हो गया काम। मेरे भाई फॉर्मेलिटी नहीं, हर चीज कराई जा रही है। हाँ भाई, अगर देखो एक कंडीशन ये बन सकती है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जैसे ये हो गया मेरे बच्चे कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई कि कोई संख्या है n और इसमें मेरे बच्चे आपका 12 से भाग दिया, इसमें 12 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, रिमाइंडर कितना आया। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7। अब उसी संख्या में मेरे बच्चे अगर उसी संख्या में 5 से भाग दोगे, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे क्या आएगा। एक बार मैं आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता हूं, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। सभी के कमेंट आ रहे हैं मेरे बच्चे, सभी के आंसर आ रहे हैं। हाँ भाई जल्दी बताओ। अगर मैंने क्या कहा, ओके ठीक है, चलिए भाई यहां तक देखो मेरे बच्चे, आप संख्याएं लिखिए सर, लीजिए सर, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त देखो, आपसे बोला गया है कोई संख्या है, 12 से भाग दिया, शेषफल 7 आया। उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखो किससे भाग दिलवा रहा है, पहली बार तो सर 12 से, अब दूसरी बार 5 से दिलवा रहा है। साथियों एक बात बताओ आप सभी लोग, आपको पता है इसमें इससे भाग नहीं जा रहा तो क्या होगा। सर मैं आपको पहले आपको डिटेल बता दे रहा हूं, वास्तव में ये संख्या होगी क्या, इस संख्या में 12 से भाग दिया गया होगा, कोई ना कोई भागफल आया होगा, और प्लस मेरे बच्चे शेषफल 7 आया, तो ये संख्या का मान हो गया। सर ये किसका मान हो गया, संख्या का। अब साथियों इस संख्या में सवाल बोल रहा है कि भैया 5 से भाग दे दो। अगर मैं इसमें 5 से भाग देता तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है यहां शेषफल क्या आता, 5 दूनी 10, 2 आ गया। लेकिन क्यू में अगर 5 से भाग दोगे तो क्या पता है शेषफल कितना आएगा, नहीं पता कर सकते। क्यों, अगर इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता, तो शेषफल 0 हो जाता, कि वो 0 गुना 0 0 हो जाएगा। लेकिन जहां तो शेषफल बच रहा है 5 दूनी 10, शेषफल क्या बच रहा है 2, तो मेरे भाई क्यू का शेषफल क्या आएगा, अरे क्यू का मान तो पता ही नहीं है। जब इसका मान ही नहीं पता तो शेषफल क्या आएगा, नहीं पता कर सकते। जब इसका शेषफल क्या आएगा नहीं पता कर सकते हैं, मतलब ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ऐसी कंडीशन में ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा मेरे बच्चे। ऐसी कंडीशन में पता नहीं कर सकते, कब, जब मेरे बच्चे पहले वाले डिवीजर में सेकंड वाले डिवीजर से भागने हैं। सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए प्लीज, पूर्णिमा बिटू समझ लो। इफ एनी नंबर डिविजिबल बाई 12 देन रिमाइंडर 7 एंड सेम नंबर डिविजिबल बाई 5 देन व्हाट इज रिमाइंडर। अगर मेरे बच्चे उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक बार ध्यान रखो, फर्स्ट डिवीजर क्या है, यहां कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट डिवीजर क्या है बेटा 12 है, सेकंड डिवीजर क्या है 5 है। अगर मेरे दोस्त फर्स्ट वाले डिवीजर यानी भाजक में पहले डिवीजर में अगर सेकंड डिवीजर का डिवाइड नहीं जा रहा, दूसरे भाजक का भाग नहीं जा रहा, तो मेरे बच्चे आप ऐसी कंडीशन में ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। बोलो हाँ है ना, ध्यान देना, 2 कंडीशन बनती हैं। अगर दोस्तों डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे फिर क्या करेंगे, जो कंडीशन दी है वो रिमाइंडर पर अप्लाई कर देंगे। और अगर बच्चे डिवाइड नहीं जा रहा तो जो कंडीशन दी है या नहीं दी है हम ज्ञात नहीं कर सकते। बेटा पूर्णिमा समझ में आया, सुमन बेटा समझ में आया। सर नंबर को मान नहीं सकते, नहीं बच्चे मान नहीं सकते, मान कैसे लेगी है, ये फूफा थोड़ी है जो मान लेंगे और मना लेंगे है, समझ रहे हो ना, समझ में आ गया बेटा, समझ में आया सबके, बोलो यस और नो, क्लियर है। तो मेरे बच्चे 2 कंडीशन आई, 2 कंडीशन मैं यहां अब आपको बता दे रहा हूं। पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट डिवीजर में अगर डिवाइड जा रहा है तो मेरे बच्चे आप क्या लगाएंगे, हाँ आंसर में DI लगाना है सर, DI लगाना है।
अबे दिल लगाना है। चलो भाई, अब एक सवाल कर देंगे सभी बच्चे और आपका इसकी कहानी खत्म है, इसकी कहानी खत्म है मेरे बच्चे, इसकी कहानी खत्म है। ठीक है भैया, सबके समझ में आ गया। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, इफ एनी नंबर n, अगर कोई नंबर n है, इसमें डिवाइड दिया 35 से और रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर शेषफल क्या आता है मेरे बच्चे, 11 आता है। अब ये कह रहा है जी नंबर के स्क्वायर को, अगर सेम नंबर है इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड दिया जाएगा 17 से, डिवाइड अगर 17 से दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक सेकंड में बताओ। सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और स्टेशन मैनेजर सब बताएंगे। हाँ सुमित मेरे बच्चे बताओ। सर आप मैथ स्पेशल बैच में बेसिक टू एडवांस भी होगा सर, प्लीज सर रिप्लाई दे दो ना विजय बाबू, उसमें मैं आपको ट्रुथफुली बता दूं, मोस्टली अर्थमेटिक उसमें कंप्लीट हो चुका है, तो बस अब एडवांस स्टार्ट होने वाला है। अर्थमेटिक का केवल और केवल आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस अभी मेरे बच्चे स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मेरे बच्चे लाइव क्लास रहेंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन, मैं ज्ञात नहीं कर सकता। अरे दो वाले मेरे चीते, गलत क्यों हो रहा है? देख भाई कंडीशन ये देखो, पहले बस ये देखो, पहला वाला भाग किससे दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसे डिवीजर बोलते हैं। फर्स्ट डिवीजर क्या है, फर्स्ट डिवीजर क्या है, पहले वाला भाजक क्या है 35। सेकंड डिवीजर क्या है, सेकंड डिवीजर क्या है मेरे बच्चे, सेकंड डिवीजर क्या है, आप कहेंगे सेकंड डिवीजर है 17। क्या दोस्त 17 से मेरे भाई 35 में भाग जा रहा है? क्या इसमें पूरा भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा। अगर भाग नहीं जा रहा तो मेरे बच्चे इस पर अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, आंकड़े अधूरे हैं, ये बोल देंगे भाई। क्लियर है मेरे बच्चे? डोंट बी डिटरमाइंड। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आया? आ गया मेरे बच्चे? हाँ, अगर सेकंड डिवीजन एंड टाइम होगा तो भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं संदीप, फिर भी नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे? सभी बच्चे बताओ। आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। साथियों अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है, उसका भी जवाब दे देता हूं। एन कोई नंबर है, इसमें अगर मेरे बच्चे 24 से डिवाइड किया, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर मेरे बच्चे 12 आया, ठीक है। अगर इसी नंबर को मेरे बच्चे डिवाइड करेंगे 72 से तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे? यहां पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि 72 से पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, पूरा डिवाइड जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। यहां भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब सी एंड डी हो जाएगा, यहां भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो एक कंडीशन ये है, एक ये है। मंजीत समझ में आया मेरे भाई? हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पैटर्न और पूछा जाता है इस सवालों में, देखो भाई क्या है। किसी संख्या को इतने से भाग दिया, उसी संख्या को क्रमशः इतने से भाग देंगे। बहुत बढ़िया भाई, अंतिम भागफल 3 आया तो संख्या क्या है? देखो बच्चे सवाल क्या कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे बच्चे किसी संख्या को 14 और 8 से भाग दिया, किसी संख्या को 14 और 8 से भाग दिया जाता है, क्रमागत या उत्तरोत्तर, दो चीज हैं, इन वर्डों को ध्यान रखो। या तो बोलेगा क्रमागत भाग दिया जाता है, क्रमागत मेरे बच्चे, या फिर आपको उत्तरोत्तर सक्सेसिवली भाग दिया जाता है। तो शेषफल क्रमशः मेरे बच्चे क्या आता है? 6 और 4 आता है। अंतिम भागफल मेरे बच्चे 3 आया। तो बताइए वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है? आइए भाई, समझ गए? आइए मेरे बच्चे देखो भाई, सब दोस्त देखेंगे, प्यारा सा सवाल है। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है मेरे बच्चे? आप देखेंगे रेस्पेक्टिवली बोल दिया, सक्सेसिवली बोल दिया, इसका मतलब क्या है? उत्तरोत्तर का मतलब यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि 37 कोई नंबर है 37, और साथियों इसमें मैंने आपका 8 से भाग दिया, 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, या फिर मैंने कहा 8 से नहीं दे रहा, थोड़ा सा और बड़ा आना चाहिए, 5 से भाग दे रहा हूं बेटा, 5 से भाग दूंगा, 5 सत्ते 35, और रिमाइंडर कितना आ गया? शेषफल पहली बार आपका रिमाइंडर कितना आया? पहली बार रिमाइंडर 2 आया, ठीक है भाई। अब देखो इसका उत्तर क्या है, उत्तर सा मतलब क्या है? भागफल। इसका डिवीज आपका क्या है? क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट कितना है? 7। अब इस क्वोशिएंट में सपोज 4 से भाग दूंगा तो 4 एकन 4, और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 3 आएगा। उत्तरोत्तर का मतलब यह है कि पहली बार 5 से डिवाइड दिया, जो उसका उत्तर आया, जो इसका क्वोशिएंट आया, अब जो डिवाइड देंगे उस क्वोशिएंट में भाग देंगे, ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब।
अब सपोज दैट अगर ये चीजें आपको नहीं दे रखी हैं और ये आपसे पूछा है, जैसे सपोज दैट जैसे ये था कि अगर मैंने कहा किसी संख्या में उत्तरोत्तर भाग दिया, उत्तरोत्तर भाग दिया किस किस से मेरे बच्चे, देखो उत्तरोत्तर भाग दिया मैंने किस किस से, 5 और मेरे बच्चे 4 से। किस किस से भाग दिया, 5 और 4 से भाग दिया। और मेरे बच्चे आपके लगातार जो रिमाइंडर हैं, लगातार शेषफल जो क्या क्या आए हैं, शेषफल क्या क्या आए हैं मेरे बच्चे, लगातार रिमाइंडर 2 और मेरे भाई 3 आए हैं। अंतिम भागफल कितना आया है, 1 आया है। लास्ट वाला डिवीजर क्या आया है, 1 आया है। डिवीजर नहीं, सॉरी, क्वोशिएंट, लास्ट क्वोशिएंट क्या आया है, 1 आया है। अब मुझे बताओ डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। ये वाली संख्या कैसे मिलेगी, 4 गुना 1, 4 एकन 4 प्लस मेरे बच्चे 3 यानी 7 हो जाएगी। ये 7 है क्या, पहले वाले का भागफल। तो 7 गुना 5 35, 35 और 2 कितना हो गया, 37। ये सवाल उल्टा पूछा गया है, उल्टा। ठीक है भाई, समझ में आया। बहुत बेहतरीन भाई, ये बात क्लियर है। बिल्कुल मेरे भाई, आ गया भाई, सभी के समझ में आ गया। साथियों देखो, अगर ये बात क्लियर हो गई तो आइए मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे इस सवाल को देखेंगे, यानी पहली बार हमने 14 और 8 से भाग दिया, तो उत्तरोत्तर भागफल क्या है मेरे बच्चे, भाग दिया तो आपको पता है शेषफल 6 और मेरे भाई 4 आया। अंतिम भागफल 3 आता है, अंतिम भागफल मेरे बच्चे 3 आता है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके, मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं, डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। इसे जीरो कट्टा की तरह आप ऐसे करके लिखिए, ऐसे लिखिए। इधर जो डिवीजर है ना, इधर जिससे भाग दे रहे उसे लिखो। उत्तरोत्तर किस किस से भाग दिया सर, 14 से भाग दिया और 8 से भाग दिया। इधर साथियों जो लिखना है आपको, रिमाइंडर लिखना है। इधर क्या लिखना है, रिमाइंडर। इधर शेषफल लिखिए सर। शेषफल कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे सर 6 और 4 है, 6 और 4 है। और लास्ट क्वोशिएंट जो लिखना है, लास्ट क्वोशिएंट यहां लिखिए, यहां लास्ट क्वोशिएंट लिखिए। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चे क्या को होता है, देखो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल यानी डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस मेरे बच्चे रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आता है, डिविडेंड। तो 8 एकन 8 और 4 कितना हो गया, 12। ये 12 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे गुरुदेव, देखो भाई 12 गुना 14, 12 गुना 14 प्लस क्या कर दो, 6 कर दो। तो आप कहेंगे 14 दूनी 28, 28 प्लस 6 करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 34। और 14 एकन 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 मेरे बच्चे 17, 174, 174। अभी आप देखेंगे, एक बार फिर से समझ सकते हैं, देखो भाई 14 और 8 से क्रमागत भाग दिया और क्रमशः शेषफल 4, 6 और 4 आते हैं। तो 8 एकन 8 और 4 कितना हो गया, 12। 14 दूनी 28, 28 और 6 मेरे बच्चे कितना हो गया, 14 दूनी 28 यानी कितना कितना आया था आपका, कितना आया, 8 एकन 8 और 4 12। यहां देखें 14 दूनी 28 और 6 आप कहेंगे सर ये हो गया 34, 28 और 6 कितना हो गया, 34। 3 आपका 14 एकन 14 और 3 कितना हो गया, 14 और 3 मेरे बच्चे 17 हो गया। लेकिन अंतिम भागफल यहां 1 नहीं दे रखा। अगर यहां अंतिम भागफल 1 होता, अंतिम भागफल अगर 1 होता तो आंसर क्या आता, 174। लेकिन अगर अंतिम भागफल आपको दिया क्या है सर, अंतिम भागफल यहां 3 दिया है। क्या दिया है, 3। अगर 3 दिया है तो मेरे बच्चे 3 के अकॉर्डिंग, अगर 3 दिया है तो 3 के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर यहां 1 होता, अंतिम भागफल 1 होता तो आंसर कितना आता, 174 आता। अगर अंतिम भागफल 1 होता तो आंसर 174 आता। ठीक है भाई। लेकिन मैंने क्या कहा, अंतिम भागफल यहां 3 है, कितना है, 3 है। तो फिर कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं करना, ये 3 होगा तो ये आएगा। एक सवाल में मैं 2 सवाल बता रहा हूं आपको। जैसे कि मैंने कहा अगर यहां 14 से भाग दिया और यहां मेरे बच्चे 8 से भाग दिया, पहली बार शेषफल यहां 6 आया, दूसरी बार 4 आया और यहां अंतिम भागफल कितना है, 3 है। बस कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, 8 गुना 3 करेंगे 24 हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। बस अब क्या करेंगे गुरुदेव, अब कुछ नहीं करेंगे साथियों, बस ये करेंगे। यहां क्या करेंगे मेरे भाई, अब आप कहेंगे 28 गुना 14 प्लस 6 कर दो, यही आंसर आएगा। आप कहेंगे यही आंसर आ जाएगा, कर लो मेरे भाई, आंसर कितना आएगा। तो आप कहेंगे 14, आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, 112 और 6 कितना हो गया, 118, 11 हासिल का, 14 दूनी 28, 28 29 और 20 29 और 10 कितना हो गया, 39। यानी आंसर कितना आएगा, 398, 398 यानी आंसर कितना आएगा, 398, 398 आ जाएगा। बोलो क्लियर। रिमाइंडर 3 नहीं है मेरे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन 3 है। समझ में आया।
मेरे बच्चे एक बार यस और नो करेंगे। राजकुमार चतुर्वेदी, ये सवाल अगर समझ में आया तो एक बार यस और नो करेंगे। तो आंसर मेरे बच्चे आपका कितना आएगा? 398। लेकिन अगर मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया, अगर अंतिम भागफल मेरे बच्चे एक होता, अंतिम भागफल एक होता, तो आंसर क्या आता? 174 आता। क्लियर है मेरे बच्चे? जल्दी से बताओ यस और नो। सौम्या बेटा, प्रिंसी, मंजीत, अभिषेक, सभी के समझ में आया? चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक और देखो ऐसा सवाल। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, पता है मैंने आपको क्यों दिया था एक वाला, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी आने वाले सवाल में वो उसकी जरूरत पड़ेगी। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? चलिए भाई सवाल देखो, ये कह रहा है जी किसी संख्या को 3, 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2, 3 और 1 बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? साथियों इसमें अंतिम भागफल नहीं दिया है, इसमें अंतिम भागफल नहीं दिया है, अंतिम भागफल नहीं दिया, अंतिम भागफल नहीं दिया है। बोलो हाँ है ना? जब अगर अंतिम भागफल नहीं दिया हो उस कंडीशन में एक मान लिया करो। अगर अंतिम भागफल नहीं दिया है तो अंतिम भागफल क्या मानना पड़ेगा? एक। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। किसी संख्या में मेरे बच्चे किस किस से भाग दिया? आपको पता है सर, हमने जो भाग दिया है 3 से भाग दिया, 4 से दिया और 5 से दिया। और भागफल आपको पता है, जो शेषफल आए हैं क्रमशः क्या आए हैं? रिमाइंडर जो आए हैं 2 आया है सर, 3 आया है, 1 आया है। अंतिम भागफल क्या है? नहीं पता। अंतिम भागफल सपोज नहीं पता तो 1 मानो, इसीलिए मैंने आपको समझाया था जब कभी अंतिम भागफल नहीं दे रखा तो आप क्या मानो? 1 मानो। बोलो क्लियर है? अब अंतिम भागफल 1 है तो वो संख्या क्या है? पहले तो ये संख्या देखो, इधर वाला का गुना इधर करेंगे, 5 एकन 5, इधर वाले को जोड़ेंगे, 5 एकन 5 और 1 कितना हो गया? 6। इधर वाले का गुना 6 चौक 24, 24 प्लस 3 करेंगे 27। मेरे बच्चे इधर वाले का गुना करेंगे 27 गुना 3 81 प्लस 2 कर देंगे 89, 89 अब 83 हो गया। यानी आंसर कितना आएगा? 83 आएगा। यानी कि वो संख्या क्या आ जाएगी? वो संख्या 83 आ जाएगी। वो संख्या 83 आ गई, 83। अब ये कह रहा जी इस संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 छिक्के 72, तो शेषफल कितना आएगा? 11 आ जाएगा। सर शेषफल कितना आएगा? 11। बोलो यस और नो। बहुत प्यारा सवाल मैंने आपको बताया है, बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है। हर एक पैटर्न करा रहा हूं मेरे बच्चे, इतना डिटेल में जो करा रहा हूं ढूंढ लेना, कहीं कहीं नहीं मिलेगा तुम। समझ रहे हो? बैच के अंदर इतना नहीं कराया जाता है, स्पेशल में कराई जाती है चीजें। आ गई समझ में? बोलो क्लियर है? हाँ चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई विजय बाबू। आइए भाई सभी के समझ में आ गया? एक बार बताओ मेरे बच्चे, यहां तक कोई थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ मेरे बच्चे, चीजों को कैच करने का लेवल बढ़ाओ, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ना बस उतना उतना पढ़ते रहो, है ना, मक्खन वाला। मेरे भाई एक चीज है, आप ध्यान रखो कि आपको थोड़ा लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। जब चीजें प्रेशर देती ना इस दिमाग में, एक चीज मैं बता रहा हूं, दिमाग में जब चीजें प्रेशर दें तो आप ये समझो कि भैया अभी आपको और पढ़ना है, वो प्रेशर वाले सवाल आएंगे, है ना? हाँ चलिए भाई क्लियर है? आ गया समझ में? क्लियर है मेरे बच्चे? कुछ नहीं करना, गुना प्लस गुना प्लस गुना प्लस यही करना है। 5 एकन 5 और 1 कितना? 6, 6 चौक 24 और 3 कितना? 27, 27 से 81 और 2 कितना हो गया? 83। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। तो ये पैटर्न आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला भी पैटर्न आपको समझा दिया। अब साथियों एक और चीज आपका पूछा जाता है इसमें, एक और चीज क्या पूछा जाता है, ये आपने कर लिया। अब रिमाइंडर की बात कर लेंगे। रिमाइंडर की किसकी बात करेंगे साथियों? रिमाइंडर की बात करेंगे, शेषफल की बात करेंगे, शेषफल के। सर शेषफल पर कैसे कैसे सवाल आएंगे? पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अब जैसे कि मेरे बच्चे दो चीजें होती हैं, शेषफल होता क्या है वैसे आपको बता दिया है। अब ध्यान से समझो मेरे भाई, ध्यान से समझो। सर हम तो समझ ही रहे हैं। मैंने कहा समझ लो भाई। जैसे कि मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा, शेषफल की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, अभी भी रिमाइंडर का यूज हो रहा था, जैसे अभी भाग मैंने दिया था रिमाइंडर का यूज हो रहा था। देखो भाई और कैसे कैसे रिमाइंडर पर सवाल आते हैं ये सारे साथ बताएंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब शेषफल पर और कैसे कैसे सवाल आएंगे मेरे बच्चे देखो, शेषफल पर और कैसे कैसे सवाल आएंगे ध्यान से देखो। आइए भाई यहां तक की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान देखो। जैसे कि मैंने कहा मेरे भाई शेषफल पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने अगर आपसे बोला कि एक बात बताओ, 17 में अगर भाग दो, 17 में 6 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? आप सीधे सीधी बात करोगे कि सर 17 में अगर 6 से भाग देंगे ना, 17 में अगर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, 12 हो गया और शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। यानी अगर पूरा भाग नहीं जा रहा तो उससे पहले जो संख्या है पूरा पूरा भाग जा रहा है उसे ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, हो गया। मैंने कहा ठीक है। अगर मेरे भाई यहीं अगर मैं बात कर लेता, एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। किसका? नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये समझो। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मेरे बच्चे, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ये समझ लो, समझ लो साथियों। मेरे भाई अगर मेरे दोस्त मेरे मित्र अगर मैं बात करूंगा, यहां आपको देखने को मिलेगा ये संख्या है 17, बहुत बढ़िया। इसी से अगर 6 से भाग दो तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 ती कितना हो गया, 18। अगर 17 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ रहा है। सर हमने तो नहीं देखा शेषफल में माइनस का 1 आता हुआ या माइनस आता हुआ। मेरे बच्चे माइनस का क्यों लेते हैं ये समझ लो। मेरे भाई माइनस का क्यों लेते हैं? अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। यानी यहां अगर मैंने देखा 6 दूनी 12, शेषफल कितना है 5, और यहाँ 6 ती 18, माइनस का 1 आ रहा है। बोलो क्लियर है? जी सर समझ में आया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर नेगेटिव रिमाइंडर जो है, नेगेटिव रिमाइंडर है मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे आपकी जो संख्या है भाजक, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। जैसे 6 में अगर प्लस करके -1 करोगे तो 6 + -1 यानी 5 आ जाएगा। यानी साथियों हमेशा ध्यान रखना कि जो भाजक है, भाजक, भाजक में अगर नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ दोगे, भाजक मतलब डिवीजर, भाजक में अगर मेरे बच्चे नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ दोगे, नेगेटिव रिमाइंडर जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। एक चीज हमेशा नोट कर लेना, आंसर हमेशा जो प्रश्न में आएगा, प्रश्न का आंसर जो आएगा हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे, यानी पॉजिटिव शेषफल लेंगे। नेगेटिव किस लिए लेंगे? नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है केवल मेरे बच्चे, केवल प्रश्नों को आसान करने के लिए लेते हैं, केवल प्रश्नों को आसान करने के लिए, आसान करने के लिए लेते हैं, आसान करने के लिए। परंतु उत्तर जो आएगा, लेकिन आंसर जो होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में देना है, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में देना है। ये दोनों चीज ध्यान रखना। ठीक है भाई, सवाल बोर्ड के बगल में मेरे बच्चे, बिल्कुल। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन भाई। विजय बाबू तुमने आज मुझे बता दिया, मेरी आंखें खोल दी यार। हैं? मुझे नहीं पता था यार, सच में नहीं पता था इतना है। मेरे भाई समझ ले, है ना, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इन्हें समझ लो। ठीक है मेरे भाई, विजय बाबू आ जाइए इधर। दोस्त इधर आओ, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना सब कुछ समझ में आएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता, मेरे बच्चे समझाने के तो हजारों तरीके हैं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? कैजुअल है तो रेगुलर बता देंगे, तू टेंशन क्यों मत ले रहा है? आ जाओ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो, देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है ये देखो। मैंने कहा कि मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं 25 में 7 से भाग दूं, 25 में 7 से भाग दूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा और नेगेटिव कितना आएगा? आप कहेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो आप कहेंगे रिमाइंडर पॉजिटिव क्या आएगा? 7 तिया 21। 25 में से 21 घटाएंगे तो 4 आएगा। मैं कहूंगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कर दूंगा तो माइनस का 3 आएगा। यानी रिमाइंडर मेरे बच्चे 7 चौक 28 करूंगा तो माइनस की 3, और 7 तिया 21 करूंगा प्लस के 4। बोलो हाँ ना? मैंने कहा मेरे बच्चे 35 है 35, 35 में अगर 12 से डिवाइड करूंगा, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 ती 36 करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 35 में से 36 घटाऊंगा -1। और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 24 के बाद में प्लस का 11। बोलो हाँ ना? एक बात आपको मैंने अभी बताई थी कि मेरे बच्चे जो नेगेटिव रिमाइंडर है, इसमें अगर भाजक को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर में अगर भाजक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात सबके समझ में आई? क्लियर है साथियों? आ गई? अगर आ गई तो आओ फिर ताबड़तोड़ तरीके से सवालों के जवाब देते हैं। क्यों इसकी जरूरत पड़ी मेरे बच्चे? देखो भाई, जैसे मैंने कहा मेरे भाई, एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिल रही है। सर क्या मिल रही है? मैंने कहा 1723 है, 1723 है, गुना मेरे बच्चे 1900, 1900 मेरे बच्चे 48 है, 1948 है, और गुना मेरे बच्चे कितना है यहाँ 6100, 6100 मेरे बच्चे 74 है, 6174 है, और यहाँ मेरे बच्चे क्या है 9000, 9900, 9900 मेरे बच्चे 99 है। अब मेरे भाई इसमें अगर मेरे भाई अगर डिवाइड देना है 25 से,
25 से डिवाइड देना है तो शेषफल बताओ क्या होगा। इतने बड़े क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड लगेंगे? मैंने कहा बेटा सेकंड लगेगा केवल 5, है ना। रामफल की तरह समझा दो सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। अच्छा, उसमें ऐसा होता है। चलिए भाई, सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? एक बार देखो, अब इस सवाल को अगर करोगे मेरे भाई तो कैसे सेकंडों में करोगे। अब आपको पता है 25 की विभाज्यता का नियम क्या बताया था? अगर पूरी संख्या 25 से विभाजित है तो इसका मतलब लास्ट के 2 अंकों में अगर 25 से भाग जा रहा है तो संख्या भी पूरी तरह से विभाजित है। 25 एकन 25 भाग नहीं जा रहा तो शेषफल कितना आएगा सर? 23 आएगा। सर 25 दूनी 50 नहीं जा रहा सर, 25 एकन 25, शेषफल कितना आएगा सर? 23 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 23। 25 से 25 या 75, 25 दूनी 50, शेषफल कितना आएगा? 24 आएगा। यहां 25 से भाग देंगे 25 या 75, शेषफल कितना आएगा? 24। अब सर ये तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा अब इनका गुना करना है। देखो भाई, अब इनका गुना करना है और गुना करने के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें फिर से 25 से डिवाइड देना है और बहुत समय लगेगा तब आंसर आएगा। ठीक है भाई। लेकिन अब मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं इसे नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करूंगा तो देखो आंसर क्या आएगा। सीधा सीधा ये है 25 एकन 25, माइनस का 2 भी लिख सकता हूं, शेषफल बिल्कुल लिख सकता हूं। 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 50 का मतलब माइनस का 2 लिख सकता हूं। सर 25 या 75, माइनस का 1 लिख सकता हूं। 25 चौका 100, माइनस 1 लिख सकता हूं। एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करना 23 गुना 23 गुना 24 गुना 24 ये आसान है या -2 गुना -2 गुना -1 गुना -1 ये आसान है? आप कहेंगे सर ये आसान है। -2 गुना -2 गुना मेरे बच्चे -1 गुना मेरे बच्चे -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया मेरे बच्चे। 2 दूनी 4 एकन 4 एकन 4, यानी आंसर कितना आएगा? 4। अब बताओ नेगेटिव रिमाइंडर की अगर मदद लेते तो सेकंड लगती केवल 5 और आंसर होता तुम्हारी जेब में। समझ में आ गया? विजय बाबू मेरे भाई कहां हो भैया बताओ। विशाल यादव समझ में आया? अजय सैनी एक बार बताओ ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? एक बार बताओ हाँ या ना। भैया बाबूजी बताओ आ गया समझ में? हाँ चलो, खुशी बेटा, दीपक, हरिओम, सबके समझ में आया? वेरी गुड भाई। तो इसलिए हमें रिमाइंडर कौन सा लेना है? जो मेरे बच्चे कैलकुलेशन छोटा करे। दिमाग में सेट करो, जिससे कैलकुलेशन छोटी हो जाए उसी को आंसर का लेना है। बेटा जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देखो मेरे बच्चे। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। चलो, चाहे मुझे मेरे बच्चे मैराथन क्लास के माध्यम से और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े तुम्हें, पर तुम टेंशन ना लो, ठीक है? वो टेंशन मत लो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम टेंशन ना लो। देखो भाई, हमें क्या करना है? 25 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 25 से डिवाइड जा रहा है तो पूरा डिवाइड जाएगा, नहीं तो नहीं। 25 से मेरे बच्चे 23 में भाग दिया, 25 एकन 25 नहीं जा रहा तो माइनस का 2 आएगा, यानी 25 एकन 25। 25 से अगर आप बात करेंगे 23 में से 25 घटाएंगे माइनस का 2। यहां 25 दूनी 50, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है 50, यानी माइनस का 2। 25 या 75, 75 मतलब मेरे बच्चे 1 ज्यादा है। 25 चौका 100, 100 का मतलब मेरे बच्चे माइनस का 1। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आ गया? बस हो गया सवाल। सर मल्टीप्लाई कर दो, सर मल्टीप्लाई मेरे बच्चे मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। 2 दूनी 4 एकन 4 एकन 4, रिमाइंडर 4 आ गया। मेरे भाई देख लो, अब तुम कर लो पेपर में घर में बेटा बैठ के करते रहते। ठीक है भाई, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया भाई, अब तो आ गया। चलो मेरे बच्चे, अगर आ गया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर सारी चीजें समझ में आएंगी। मेरे लाडलो, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, एक बार समझो। मैंने क्या यहां दे रखा है 903, कितना दिया है? 903 गुना कितना दिया है? 1700, 1700 मेरे बच्चे 72, 1772। मल्टीप्लाई कितना दे रखा है मेरे बच्चे? यहां दिया है 1100, 1198, 1198। अब मुझे बच्चे इसमें 25 से डिवाइड देना है, 25 से। शेषफल बताओ जल्दी से क्या आएगा मेरे बच्चे? रिमाइंडर क्या आएगा? फटाफट से बताएंगे रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे देखो भैया मैंने 25 से भाग देना, मैंने कहा ठीक है। 25 से अगर मैं भाग दूंगा 3 में तो शेषफल क्या आएगा? 25 एकन 25, यानी नहीं जा रहा तो 3 ही आएगा।
जो बचेगा वही 3 आएगा। या फिर मैं करूं 25 सेकंड 25 जाएगा, या फिर माइनस का 22 लिख सकता हूं। माइनस का 22 लिख सकता हूं, लेकिन जो छोटा है वो लिखना है। देखो भाई 25 या 75, तो मेरे बच्चे माइनस का कितना है 3 आ जाएगा। यहां 25 चौका 100, माइनस का मेरे बच्चे 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। साथियों देखो माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी शेषफल कितना आ गया 18। बोलो क्लियर है? एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है? चलिए चलिए, बिल्कुल मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो समझ में आया। डिजिटल सम नहीं लगेगा मेरे भाई, लगेगा, लगा सकते हैं डिजिटल सम, लेकिन रिमाइंडर की कहानी है, भागफल नहीं निकलवा रहा, आंसर नहीं पूछा है ना। वैसे करने को रिमाइंड आपका डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई, लेकिन क्यों फायदा है, क्या करना है, यहाँ तक चीजें हो रही तो है ना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है, बताइए सब। सर बहुत -22 लेना चाहिए ना, -22 लेना है तो -22 ले ले, जरूरी नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, जो छोटा है वो ले लो, जो छोटा है, जो छोटा है वो लेना है, छोटा है वो लेना है, वो लेना है। छोटा अगर मेरे बच्चे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, छोटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लो, जो छोटा है वो लेना है, बस सीधी बात खत्म ही है। मोन्टू 22 लेके भी करेगा ना बेटा तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन आसान करनी है, कोई टिपिकल थोड़ी बनानी है, तो इसीलिए जो छोटा है वो लेना है। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक है, -22 करेंगे तो भी हो जाएगा मेरे लाडले। देख भाई, अगर कोई कह रहा जी -22 लेना, ले भाई -22 ले ले, -22 गुना -3 गुना -2, बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देख 3 दूनी 6 और 22 गुना 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, माइनस का 132 जो कि 25 से बड़ा है, जो कि 25 से बड़ा है। फिर इसमें 25 से भाग दूंगा, 25 से भाग दूंगा तो मेरे भाई आप देखो 25 से भाग देंगे, 25 से 25, यानी शेषफल कितना आया, आप कहेंगे 7, कितना आएगा 7, यानी माइनस का 7 आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है। लेकिन आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव कैसे लेके आएंगे, 25 में प्लस कर देंगे -7, तो 25 और प्लस -7 यानी मेरे बच्चे 25 में से 7 गया तो आंसर कितना आएगा 18। ऐसे करके आंसर आएगा, ऐसे आएगा। बोल क्लियर है? आंसर बिल्कुल आएगा। सुमन बच्चे समझ में आया? एक बार बताएंगे हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है, डिवीजन कुछ भी हो सकता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोला है साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखो। अगले प्रश्न में कुछ बोला है सर, मैंने कहा बोला है तो बोलो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें दिक्कत है तो देख लो। देखो भाई, अगर सवाल का ऐसे पावर वाले सवाल भी आते हैं सर, कैसे आते हैं, पावर वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। देखो भैया सवाल कैसे पूछे जाते हैं, पावर वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, इसका आंसर क्या आएगा, शेषफल ज्ञात करो, 7 की पावर 19 प्लस 2 बट डिवाइड बाई 6, आंसर बताओ। अब ये सवाल कह रहा है जी 7 की पावर 19 और इसमें प्लस 2 करवा रहा है और डिवाइड करवा रहा है 6 से, शेषफल बताओ। तो मेरे बच्चे आप पावर वाले सवालों में हमेशा ध्यान रखना, पावर वाले सवाल में हमेशा, पावर वाले सवाल में, पावर वाले प्रश्नों में, वाले प्रश्नों में, पावर वाले में क्या करना है, जिसमें भाग दे रहे हैं, 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 भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, जो पावर वाली संख्या है, जैसे 7 की पावर 19 है, तो मेरे बच्चे कोशिश करो जो उसका बेस है, जो बेस, बेस मेरे बच्चे बेस की ऐसी पावर लो, जो बेस को ऐसे लो, भाग देने पर मेरे बच्चे, डिवाइड करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर एक, या तो एक मेरे बच्चे पॉजिटिव या एक नेगेटिव शेषफल आए, या तो शेषफल एक माइनस का हो या मेरे बच्चे प्लस का हो, ऐसी कोशिश करो। समझ में नहीं आया सर, मैंने कहा मैं समझाऊंगा तो टेंशन क्यों ले रहा है, मैं समझाऊंगा ना तुझे, तेरे समझ में आया, बोल नहीं आया। मैंने क्या कहा, जैसे 7 है, 7, अब 7 में तुझे 6 से डिवाइड करना है तो ये 7 की पावर 19, पर 19 से मतलब नहीं रखना, अभी पहले बेस देख। अगर 6 से 7 में भाग देगा तो 6 एकन 6 से, इस पल कितना आएगा 1 आएगा, तो तुझे क्या करना है, 1 की पावर मेरे बच्चे 19 माननी है, बोल हाँ है ना।
अब तुझे पता है 6 से अगर 2 में भाग देगा तो शेषफल क्या आएगा? जब भाग जा ही नहीं रहा तो यही शेषफल होगा, यानी 2 होगा। 1 की पावर कुछ भी हो, शेषफल मतलब पावर 1 की कुछ भी हो, मतलब क्या है? 1 ही है उसका। और ये प्लस कितना है? 2। तो बेटा आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। बोल समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? इसके समझ में आ गया? तुम बताओ तुम्हारे समझ में आया नहीं आया? बोलो क्लियर है सभी के? आया? ओके मेरे बच्चे। सर्वेश कुमार मेरे भाई आ जाओ। चलिए भाई, यस सर क्लियर है। दूसरे, हाँ भाई सर, दूसरे सर को समझा दिया। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आया सर, वेरी गुड भाई। एक और सवाल देखेंगे, मजा आएगा तुम्हें। अब मजे दिलाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने क्या कहा मेरे बच्चे? देखो अब देखो, यही आंसर बताएं। मैंने क्या कहा मेरे बच्चे? मैंने तुझसे ये बोला कि यहां क्या है? यहां है भाई 17 की पावर मेरे बच्चे 21 है। और मेरे बच्चे प्लस कितना है? प्लस मेरे भाई कितना है? 11। अब इसमें 18 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 18 से। इधर देख भाई, 18 से भाग देना है। अब मुझे बता शेषफल क्या आएगा? अब मुझे बता रिमाइंडर क्या आएगा? अब तेरे दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा सर? पहले क्या करो सर, 18 से 17 में डिवाइड करो। 18 एकन 18, डिवाइड जा ही नहीं रहा, शेषफल 17 आएगा। अब या तो 17 लिखो या 18 एकन 18 यानी माइनस का 1 लिखो। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट समझाया था? आप कहेंगे जी सर। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 21, यहां से जो आएगा। अब जो 18 में डिवाइड जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 18 एकन 18 डिवाइड नहीं जा रहा, तो प्लस का कितना हो गया? 11 हो गया। ये हो गया। अब तुझे मैंने पहले बताया था, माइनस वाला कोई नंबर है यहां पर, और इसकी पावर मेरे बच्चे कोई भी ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो 1 की पावर क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन माइनस का 1 है, तो आंसर क्या आएगा? -1। बोल हाँ है ना? और ये प्लस का कितना है? 11। तो 11 में माइनस का 1 ऐड करेगा तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। बोलो हाँ है ना? सबके समझ में आया? इसके भी आ गया, तुम्हारे भी आ गया, सबका आ गया भाई। ये 8 कौन है? विशाल यादव। बेटा मठा पी के आया है क्या तू? हैं? या वो कीला खा के आया है? सभी के समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? समझ में आया? बोलो भाई, हो गया ना? क्लियर है? तो कोशिश करेंगे या तो एक कम या एक ज्यादा। बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आया? सर एक कैसे होता है? एक कैसे होता है? ये प्यार से होता है बेटा। देखो, 2 आदमी एक कैसे होते हैं? 2 आदमी एक प्यार से होते हैं बेटा, प्यार से होते हैं। ऐसे ही एक यहां हो रहा है, सब कुछ प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है बच्चे, है ना? आ जाओ। 2 आदमियों का एक होना मतलब प्रेम, तो ऐसे ही हमने यहां किया। 18 से डिवाइड किया, इसको प्रेम हुआ इससे। 18 एकन 18 यानी माइनस का 1, -1 की पावर मेरे बच्चे 21। 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखो तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो इसलिए -1 आएगा। -1 + 11, ये आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? एक का नहीं दिया रहेगा तो एक बनाएंगे भाई। जब एक नहीं है हमारे पास तो एक बनाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ बताएंगे, अभी टेंशन मत ले, वो भी बताएंगे मेरे चीते, टेंशन क्यों ले रहा है, सब बताएंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 77 की पावर 77 + 77 डिवाइड बाई 78। एक सेकंड में आंसर बताओ जल्दी से। लकी मेरे सिर, टेंशन क्यों ले रहा है? अबे दिक्कत नहीं लेनी, मैराथन ले लो कलाल इस टॉपिक पर। अच्छा मेरे भाई टेंशन मत ले, मैराथन भी लूंगा तुम्हें रिवाइज कराने के लिए। 70 आ गया, देखो बता दो। 76 बता रहा है मेरे भाई। देखो 78 में अगर 77 में डिवाइड देंगे तो माइनस का 1, -1 की पावर ऑड नंबर है यानी कि -1। 78 से 77 में डिवाइड करेंगे प्लस का 77, और एक सेकंड में बिल्कुल सही आंसर बता दिया इस बच्चे ने, 76 आ गया। बहुत बढ़िया, तुमने भी बता दिया, सब सीख गए अब तो, है? सब रेलवे में अधिकारी बनेंगे। मुझे टिकट कौन दिलवाएगा भाई? अब बीजेपी की टिकट नहीं चाहिए, ट्रेन की टिकट चाहिए। समझ में आया? चलिए भाई आ गया आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन क्या है? अभी चुरा के लेके आते हैं। चुरा लो सर। मैंने कहा भाई हमसे ना चुराया जाएगा। कहाँ है उस सजनी रे, कैसे कट। देखो भाई ये पीपीटी वाले से बोला था, सुबह वाला यूट्यूब की क्लास का, उसने इसी यूट्यूब की क्लास वाली पीपीटी पे दे दिया।
मेरे बच्चे एसएससी जीडी का कुछ नहीं है, ये भाई साहब हमारे नशे में रहते हैं तो कहीं भी कुछ भी चिपका देते हैं। तो ये एसएससी जीडी का जो सेशन चल रहा है सुबह वाला, तो वो वाली पीपीटी का मतलब उन्होंने नाम लिख दिया है, बट है ऐसा कुछ नहीं, ये नंबर सिस्टम बोला था, इन्होंने एसएससी जीडी लिख दिया। आइए साथियों इस सवाल का ऑपरेशन करेंगे सभी बच्चे। मेरे भाई देखो सवाल क्या कह रहा है, 24 की पावर 94 है सर, 94 94 है, और प्लस कितना है सर 52 है। इसमें सर किससे डिवाइड दिलवा रहा है, 25 से डिवाइड दिलवा रहा है। 25 से भाग देंगे, 25 एकन 25 यानी माइनस का 1, -1 की पावर 94 है, यानी अगर नेगेटिव कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है उसकी पावर मेरे बच्चे इवन नंबर है, सम संख्या, सम, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। तो ये -1 की पावर 94 यानी क्या आएगा, प्लस का 1, 25 दूनी 50 और प्लस का 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 53 बता रहे हैं। देखो भाई इनका क्या है, मैं क्या करूं तुम्हारा 500 में। चलो भाई क्लियर है भाई, सबके समझ में आ गया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुरुजी कुछ तो कहेगा, प्रश्न है, प्रश्न की बात अलग ही होती है। मैंने कहा हाँ भाई ये भी सही कह रहा है। चलो भाई एक बार बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, सारे के सारे दोस्त बताएंगे आंसर क्या आएगा। बताइए 3 गुना 8 की पावर 90 प्लस 20 डिवाइड बाई 9, शेषफल बताओ। 3 गुना 8 की पावर 90, 8 की पावर 90 मेरे बच्चे प्लस 20 करना है और डिवाइड बाई 9 करना है, शेषफल बताओ। साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा। 8 इस पावर को खत्म करो, -1 की पावर इवन नंबर मतलब मेरे बच्चे प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहां क्या होगा 3 गुना 1, और आप 20 में 9 से भाग दें, 9 दूनी 18 यानी कि मेरे बच्चे 2 शेषफल। 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। ये बात क्लियर है तो एक बार ये नो करेंगे। शेषफल मेरे बच्चे 5 आएगा। सर साम है तो पहले से विषम है तो माइनस, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, बात क्लियर है मेरे दोस्त, समझ में आया। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ भाई। बेटा देखो कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आया तुझे बेटा, पूर्णिमा नाम तेरा इतना अच्छा है, दिमाग क्यों नहीं चलाती है। देखो भाई 9 से डिवाइड करो 3 में, तो बेटा अगर नहीं जा रहा ना डिवाइड तो 3 लिख दिया। अब बेटा तुझे पता है ना 8 में डिवाइड देंगे 9 से, तो 9 1 जा 9, या तो -1 लिखो या 8 लिखो। -1 छोटा है इसलिए -1 लिखा। अब -1 की पावर 19 है, 90 है, 90 कैसा है, इवन नंबर। अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, तो यानी इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। ये 3 है। 9 से अगर 20 में डिवाइड करोगे 9 दूनी 18, रिमाइंडर आपका 2, 3 एक 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलिए भाई ऐसे सवाल हो जाएंगे मेरे भाई, कर लेंगे ना आप, बहुत बढ़िया। अब सर एक तकलीफ हो रही है सर, मुझे दर्द सर, पेन हो रहा है मेरे। मैंने क्या हुआ है तुझे बता तो सही। सर चुभ रही हैं उसकी बातें, जब भी याद आ जाती है ना तो सर दिमाग खराब हो जाता है। बस मैंने कहा उसकी बात याद मत रख, तू मेरी याद रख। मेरी बातें याद रखेगा तो तुझे कुछ मिलेगा, उसकी बातें याद रखेगा मिलने वाली चीजें भी खो जाएंगी। देखो भाई कैसे करेंगे गुरुदेव, इसे कैसे करेंगे, अब देखो सर, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो सवाल देखो, अब सवाल क्या कह रहा है, 2 की पावर 75 डिवाइड बाई 5 है। सर इस 5 से 2 में डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। एक कम है क्या, नहीं है। एक ज्यादा है क्या, नहीं है। अब इसे या तो एक कम या एक ज्यादा बनाओ। सर कैसे बनाएंगे, सर 2 की कौन सी पावर है जो 5 के मल्टीपल के एक कम या एक ज्यादा है। 2 की कौन सी पावर है जो 5 के मल्टीपल के एक कम या एक ज्यादा है। देखो 2 दूनी 4, 5 में से अगर 4 में भाग देंगे तो -1। ओहो गुरुजी मजे आ गए। यानी बेटा इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बहुत बढ़िया, और उसकी होल पावर कितना है 37, 74, 37 दूनी 74, और गुना 2 की पावर 1। बोलो लिख सकते हो नहीं, घातांक करने का नियम है क्या, a की पावर p और उसकी पावर q, तो यानी ये हो जाता है a की पावर p इंटू क्यू, तो 37 दूनी क्या हो गया 74, और a की पावर p इंटू मेरे बच्चे a की पावर q, बेस अगर बराबर हैं तो पावर जुड़ जाती है p प्लस क्यू। बोलो हाँ, आप कहेंगे जी सर, क्लियर है, आप कहेंगे जी। अब मेरे भाई ये क्या हो गया, पहले तो इसी को देखो, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, यानी 4 की पावर कितना है 37, 37 इंटू क्या हो गया 2। अब इसमें 5 से डिवाइड करो। सर किससे डिवाइड करो, 5 से।
मेरे भाई 5 से डिवाइड करो अब, तो 5 एकन 5 -1, और यहां 5 एकन 5 यानी प्लस का 2 ही बचेगा। -1 की पावर 37 है, इसका मतलब मेरे बच्चे -1 होगा। और इनटू कितना है 2, 2 एकन 2 यानी माइनस का। लेकिन आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो मेरे बच्चे पॉजिटिव में कैसे आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कैसे करते हैं? इनको आपस में जोड़ो, 5 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। ये बात क्लियर है? तो बोलो यस और नो। सर 37 कैसे आया? 37 कैसे आया मेरे बच्चे? देखो 2 से 75 में भाग दो, 37 दूनी 74, 37 गुना 2 74 हो गया, प्लस 1 75, ऐसे तोड़ा मैंने। 2 से अगर 75 में भाग दूंगा 37 बार गया, एक शेषफल बचेगा, ऐसे तोड़ा। मेरे बच्चे रिजल्ट आपके पास में पहले ही होना चाहिए भाई, ठीक है भाई? आइए भाई सभी के सामने बताएंगे, ये बात क्लियर है। एक और सवाल देखेंगे सभी बच्चे। साथियों देखो सेम वही पैटर्न, चलो पहले इसे नहीं करेंगे, इसे अभी नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, चलो भाई ये हो गया। हाँ भाई जल्दी देखो, 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 7, 7 के कौन से मल्टीपल के नजदीक है? सर 7 एकन 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाता है? 8, जो कि एक कम है। 3 से अगर आप 60 में भाग देंगे कितने बार जाएगा? 20 बार। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? पूरा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई। अगर जब इसे लिख सकते हैं मेरे भाई, अब मुझे इसमें डिवाइड किसे देना है? 2 की पावर 3 बराबर क्या होती है? बुलाओ इन्हें। 2 की पावर 3, अच्छा तो साथियों 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8, और 8 की पावर कितना है? 20। इसमें डिवाइड करना है किससे मेरे भाई? 7 से। तो साथियों बस हो गया सवाल। 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकन 7, यानी 1 की पावर 20, और 1 की पावर 20 का मतलब आंसर आएगा 1। आ गया? बोलो भाई सभी बच्चे बताओ, ये बात क्लियर है? मेरे दोस्तों समझ में आ गया? मेरी दास्ता आपको समझ में आई? ये रिमाइंडर वाले ये वाले कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। चलिए भाई समझ में आया, वेरी गुड भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी खत्म कैसे कर देंगे भाई। आ गया मेरे भाई समझ में? आप कहेंगे हाँ सर। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई सवाल देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है। 3 की पावर 60 है और डिवाइड दे रहा है किससे? 7 से। 7 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 एकन 7, नहीं जा रहा। 3 तिया 9 तिया 27, और 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौक 28। ओहो मिल गए गुरुजी आपस में। कैसे? 3 तिया 9 ती 27, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और उसकी पावर 20 लिख सकता हूं? हाँ सर। इसे लिख सकता हूं 27 की पावर मेरे बच्चे क्या लिख सकता हूं? 20। बोलो हाँ है ना? अब देखो 7 से अगर डिवाइड करेंगे, एक कम या एक ज्यादा पे सेट करना है मामला। 7 एकन 7, और 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, -1 मिल गया, और -1 की पावर 20 यानी प्लस का 1 आंसर आया। बोलो हाँ या ना? एक बार यश और नो बताएंगे। आइए भाई। मेरे महबूब, बताओ भाई सभी साथी, समझ में आ गया? आ गया भाई समझ में? बोलो भाई 4-3 हो गए, अच्छा कोई आएंगे क्या? चलिए भाई सबके समझ में आ गया? आ गया भाई। चलिए तो ऐसे सवालों को फोड़ देंगे आप, फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे सर, फोड़ेंगे। चलिए भाई एक प्यारा सा सवाल दे रहा हूं, इसका कौन आंसर बताएगा? 3 की पावर 99 में मेरे बच्चे अगर आपको डिवाइड देना है 9 से, तो शेषफल क्या आएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 3 की पावर 99 में डिवाइड अगर 9 से दोगे तो क्या आपका शेषफल आएगा? कौन बताएगा मेरे भाई शेषफल क्या आएगा? बोलो बोलो बाबू भैया बता दो, बता दो, बोलाओ। प्रिंस वेरी गुड। देखो भाई बिल्कुल 0 आएगा। साथियों आपको पता है 3 की पावर 99, देखो आप अब इसमें 9 से देना, 3 गुना 3, और 3 आप देखें 3 तिया 9, ये आप कहेंगे सर इसे करेंगे 3 की पावर, अगर बात करें 3 की पावर 2 जो होती है,
वो मेरे बच्चे उसमें आपका 9 का भाग जा रहा है, यानी 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, सीधी बात है। 3 की पावर 99 है, इसमें डिवाइड देना 3 की पावर 2, तो ये पावर 2 है, ये 99 है, पूरा भाग चला जाएगा। जब पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो खतरनाक सर, समझ में आ गया? बताइए भाई, सबके समझ में आ गया? बिल्कुल भाई, ऐसे सवालों को कर लेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। सवाल हैं, मैं आपको ये सारे सवाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, अभी दे दूंगा, अभी सीट अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। दबा के प्रैक्टिस करना, बिल्कुल दबा के, ठीक है? क्लियर है मेरे दोस्त? ये सारी की सारी प्रैक्टिस दे दूंगा, बस एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसी पावर तोड़नी है, ऐसी पावर के रूप में लेके जाना है जहां एक कम या एक ज्यादा, ऐसी पावर के रूप में लेके जाना है, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। बोलो हाँ है ना? सभी साथी बताएंगे बात क्लियर है? जी गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिमाइंडर को लेके चले जाना, एक पर कम या एक ज्यादा, ठीक है भाई? ये सारे सवाल करेंगे आप, इनको मैं सबको प्रैक्टिस में दे दूंगा, इन्हें फोड़ना है सबको, ठीक है भाई? चलिए तो आज यहीं खत्म करेंगे, कल और एक क्लास लूंगा इसकी और उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है भाई? चलिए साथियों, तो आज इतना ही करेंगे। 200 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई साथियों, जय हिंद।